बड़ी बेवकूफी है ये मानना कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत इंडिया अब स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक कर सकता है, और सबसे बड़ी बेवकूफी है ये मानना कि मोदी सरकार में हिम्मत है स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करने की। Oh my God! मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये देखो, एक तरफ एस जयशंकर कहते हैं कि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, उससे झगड़ा थोड़ी लूंगा। Look, they are the bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with the bigger economy. दूसरी तरफ लद्दाख में चाइना ने इंडिया की जमीन पर कब्जा कर लिया और गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी से चाइना का नाम तक नहीं लिया गया। और तो और सलमान खान की फिल्म मातृभूमि, जिसका नाम पहले बैटल ऑफ गलवान था, उसका नाम बदलवा दिया गया और उससे गलवान और चाइना के सारे रेफरेंसेस तक हटवा दिए गए। ये देखो क्या लिखा है, इसका कारण दिया गया कि चाइना को दुश्मन के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। साथ में चाइनीज मीडिया ने इस फिल्म का विरोध किया था और कहा था कि ये एंटी चाइना है। मतलब सोचकर देखो, जिस सरकार में हिम्मत नहीं है चाइना के खिलाफ एक फिल्म तक रिलीज होने देने की, वो सरकार चाइना को चोक करेगी। इस सबसे साफ पता लग जाता है दोस्तों कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ एक बहाना है। अब सवाल यह है कि असली मकसद क्या है यहां पर सरकार का। ये देखो प्रोजेक्ट प्लान में क्या लिखा है, कैसीनोस, रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स। असलियत में इस प्रोजेक्ट के 166 स्क्वायर किलोमीटर्स में से 149 स्क्वायर किलोमीटर्स पर एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी। ये लिटरली इस नेचर रिजर्व में कैसीनोस बनाना चाह रहे हैं। और औकात देखो फिर इनके पेड ट्रोल्स की, जो इस प्रोजेक्ट को अपोज करे उसे ये चाइनीज एजेंट कह रहे हैं। मैं तो खुलकर कह सकता हूं कि मेरे में हिम्मत है चाइना के खिलाफ बोलने की। बॉयकॉट चाइना पर वीडियोस बनाए हैं, ट्रंप के खिलाफ कितने वीडियोस बनाए हैं, अमेरिका के खिलाफ बोला है, लेकिन इनके किसी भी एक बीजेपी के मंत्री में हिम्मत है चाइना या अमेरिका के खिलाफ बोलने की?